मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक हंसती खेलती फैमिली दिखाई जाती है जिसमें पेरेंट्स कोरिन और क्रिस्टोफर के अलावा उनके 4 बच्चे क्रिस, कैथी और 2 ट्विन भाई बहनें होते हैं। फिर जब क्रिस्टोफर बच्चों के साथ खेल रहा था तभी कैथी को पता चलता है कि उसके डैड का प्रमोशन हुआ है और अब वो और भी ज्यादा बिजी हो जाएंगे। लेकिन ये बात कैथी को कुछ खास पसंद नहीं आती, इसलिए वो अपने रूम में आकर रोने लगती है। दरअसल वो अपने डैड के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, मगर अब प्रमोशन हो जाने के बाद उसके डैड और भी ज्यादा बिजी हो जाएंगे। तभी क्रिस्टोफर वहाँ आकर कैथी को समझाता है कि वो इस मौके को नहीं छोड़ सकता क्योंकि इस प्रमोशन के कारण उसकी काफी ज्यादा सैलरी बढ़ने वाली है। साथ ही में वो कैथी को एक एक्सपेंसिव रिंग देकर कहता है कि मेरे जाने के बाद तुम्हें स्ट्रॉन्ग रहकर पूरी फैमिली को संभालना है, जिस पर कैथी हाँ मैं जवाब देती है। फिर अगले दिन ट्विन का जन्मदिन होता है तो इसीलिए कोरिन घर पर पार्टी अरेंज करती है, लेकिन इसके बारे में वो क्रिस्टोफर को कुछ नहीं बताती क्योंकि वो लोग उसे सरप्राइज देना चाहते थे। तभी क्रिस को कार की आवाज आती है तो सब लोग क्रिस्टोफर को सरप्राइज देने के लिए छुप जाते हैं, मगर यहाँ पर उन्हें ही सरप्राइज मिल जाता है क्योंकि क्रिस्टोफर के बदले एक पुलिस ऑफिसर अंदर आता है और वो सभी को बताते हैं कि क्रिस्टोफर की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। जब ये बात पूरी फैमिली को पता चलती है तब उन सभी को बहुत बड़ा झटका लगता है। अब क्रिस्टोफर के मरने के बाद घर पर कोई कमाने वाला नहीं था, यहाँ तक कि कोरिन पढ़ी लिखी भी नहीं थी, इसलिए उसका जॉब मिलना ना के बराबर था। आगे हम कोरिन को देखते हैं जो कि लगातार किसी को लेटर भेज रही थी और ये बात कैथी को काफी अजीब लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन उन लेटर का जवाब आता है जिससे कोरिन काफी ज्यादा खुश होती है। फिर वो अपने सभी बच्चों को उनके नाना और नानी के बारे में बताती है और कहती है कि अब से हम लोग उनके ही घर पर रहने वाले हैं क्योंकि तुम्हारे नाना बहुत अमीर है। पर ये बात सुनकर कोरिन के बच्चे हैरान हो जाते हैं क्योंकि आज से पहले कोरिन ने उन्हें उनके नानी या नाना के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। आगे कोरिन कहती है कि हम लोग ज्यादा दिनों तक यहाँ पर नहीं रह सकते क्योंकि हमारी आर्थिक अवस्था खराब होती जा रही है, इसलिए हम लोगों को नानी के घर जाना होगा और वही अब से हमारा ख्याल रखा करेंगे। अब ये सब सुनने के बावजूद भी कैथी को वहाँ पर जाने का मूड नहीं था, लेकिन क्रिस जाने से मान जाता है। अगले सीन में हम उन लोगों को ट्रेन से एक स्टेशन पर उतरते हुए देखते हैं जहाँ से कोरिन का घर कुछ ही दूरी पर था, इसलिए वो लोग चलकर जाते हैं और थोड़ी देर बाद नाना के घर पहुंच जाते हैं। घर पर हम कॉलिन की मॉम एरिन को देखते हैं जो कि काफी खड़ूस नजर आ रही थी। आगे वो सभी को ज्यादा शोर मचाने से मना करती है और फिर उन्हें एक रूम में लेकर आती है। उसके बर्ताव से हम साफ साफ समझ पाते हैं कि वो कोरिन के बच्चों को कुछ खास पसंद नहीं करती है। तभी बच्चों को एलिन से पता चलता है कि कोरिन ने अपने डैड यानी कि उनके नाना को उनके बारे में कुछ भी नहीं बताया, जिस पर कोरिन एक्सप्लेनेशन देते हुए कहती है कि सालों पहले मेरी एक गलती के कारण मेरे पिता ने मुझे जायदाद से निकाल दिया था और वो मुझे जरा भी पसंद नहीं करते, इसलिए मुझे बस उनका भरोसा जीतना है, जिसके बाद मैं उन्हें तुम सभी के बारे में बता दूंगी। तभी एलन को कैथी के हाथ में रिंग दिखती है जो उसे क्रिस्टोफर ने दी थी, जिसके बारे में पता चलते ही एलन जबरदस्ती कैथी से वो रिंग ले लेती है। ये चीज देखकर हम समझ पाते हैं कि एलन किसी वजह से क्रिस्टोफर को जरा भी पसंद नहीं करती। फिर अगले दिन एलन बच्चों के लिए पूरे दिन का खाना लेकर आती है, साथ ही में उन्हें यहाँ पर शोर करने से भी मना करती है ताकि घर के नौकर चाकर को उनके बारे में पता ना चले। अब क्योंकि ट्विन काफी छोटे थे इसलिए वो उन्हें एटिक में खेलने को कहती है, लेकिन जब बच्चे एटिक में जाते हैं तो उन्हें वो जरा भी पसंद नहीं आता क्योंकि एटिक काफी डरावना दिख रहा था। अगले दिन जब सभी बच्चे मस्ती कर रहे थे तब वो लोग काफी शोर मचाते हैं, जिससे वजह से कोरिन और एलिन गुस्से में वहाँ पर आती है। अब इस गलती के कारण एलिन बच्चों से काफी गुस्सा थी, इसलिए वो उनकी इस गलती की वजह से कोरिन को सजा के तौर पर बहुत मारती है। साथ ही में वो बच्चों को कोरिन की चोट की निशान भी दिखाती है ताकि बच्चे आगे से ये गलती ना करे। अब ये नजारा देखकर बच्चे काफी ज्यादा डर जाते हैं और फिर अगले दिन कोरिन के आने पर कैथी उससे पूछती है कि एलिन उनके डैड से इतना नफरत क्यों करती है। इस पर कोरिन कहती है कि जब मैं छोटी थी तो डैड के काफी करीब थी और उनके साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड किया करते थे, इसी कारण से मॉम मुझसे बहुत जेलस फील करने लगी। ऐसे ही एक दिन उसके डैड एक लड़के को घर लेकर आए क्योंकि उसके पेरेंट्स मर चुके थे, इसलिए डैड उसके देखभाल के लिए उसे अपने घर लाए थे। दरअसल वो लड़का कोई और नहीं बल्कि क्रिस्टोफर था। अब कोरिन को क्रिस्टोफर से प्यार हो गया, पर वो लोग जानते थे कि उनके इस रिश्ते को घर वाले नहीं समझने वाले, इसलिए उन लोगों ने भागकर शादी कर ली और यही कारण है जिस वजह से कोरिन के माता पिता क्रिस्टोफर को जरा भी पसंद नहीं करते। अब ये पूरी कहानी सुन कैथी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन दूसरी ओर क्रिस अभी भी अपनी मॉम के साइड पर था और उसे भरोसा था कि कोरिन सब कुछ ठीक कर देगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि कैथी एक कैलेंडर बना रही है, जिससे हम समझ पाते हैं कि उन लोगों के यहाँ पर रहे हुए एक हफ्ता बीत गया है और कोरिन पिछले एक हफ्ते से उनसे मिलने तक नहीं आई है। ऐसे ही करके एक महीना निकल जाता है और महीनों के बाद कोरिन अपने बच्चों से मिलने आती है। इतने दिन बाद देख कैथी उसे पूछती है कि आप नाना को हमारे बारे में कब बताने वाले हो। इस पर कोरिन पहले तो इधर उधर की बातें करती है, मगर कैथी के काफी जोर देने पर कोरिन कहती है कि मैं उन्हें तुम लोगों के बारे में कभी भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि अगर उन्हें पता चलेगा कि मेरा बच्चा हो गया है तो वो हमें घर से निकाल देंगे। अब जब कैथी और क्रिस को ये बात पता चलती है तो उन लोगों को बहुत बड़ा धक्का लगता है, जिसके बाद कोरिन वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर अब कैथी और क्रिस को समझ में आ गया था कि यहाँ से निकलने के लिए उन्हें ही कुछ करना होगा। अब ऐसे ही करके और कुछ महीने बीत जाते हैं और क्रिसमस आ जाता है, जिसके दौरान कैथी क्रिस को बताती है कि अगर हम एलिन को क्रिसमस कार्ड बनाकर दें तो शायद वो हमें इस रूम से बाहर जाने
जाने देगी। ये आइडिया क्रिस को काफी अच्छा लगता है और फिर वो लोग एक अच्छा सा कार्ड बनाने में लग जाते हैं। लेकिन उस कार्ड को देख एलन कुछ भी नहीं कहती और बिना ज्यादा ध्यान दिए वहाँ से चली जाती है। और इन सब चीजों को देख बच्चों को काफी बुरा लगता है। पर इसके कुछ टाइम के बाद कॉरिन फिर से उनसे मिलने के लिए आती है और इस बार वो कुछ गिफ्ट्स भी लेकर आई थी। तभी वो कैथी और क्रिस को बताती है कि उसके पेरेंट्स आज क्रिसमस की पार्टी दे रहे हैं। ये सुन कैथी पार्टी में जाने का जिद करने लगती है, जिसके लिए कॉरिन साफ मना कर देती है। पर इसके बावजूद भी कैथी काफी ज्यादा जिद कर रही थी, इसलिए वो मान जाती है और उसे भी लगता है कि बच्चे काफी समय से बाहर नहीं गए हैं। जिसके बाद रात में कॉरिन उन दोनों को एक टेबल में छुपा देती है ताकि वो लोग चुपके से पार्टी को एंजॉय कर सके। तभी पार्टी में कॉरिन के डैड आते हैं जो कि काफी बुढ़े दिख रहे थे। आगे जब कैथी और क्रिस अपने रूम में जा रहे थे तब वो कॉरिन को किसी आदमी के साथ देखते हैं और वो दोनों काफी करीब थे, जिसे देख वो लोग समझ जाते हैं कि उनकी माँ इस आदमी को डेट कर रही है। ये देखने के बाद कैथी तो वापस रूम में चली जाती है, मगर क्रिस घर में इधर उधर घूमने लगता है। पर थोड़ी देर में कॉरिन को ये बात पता चल जाती है, जिससे वो काफी गुस्सा होती है और गुस्से में वो क्रिस को एक चांटा भी मार देती है। वहीं अगले दिन जब क्रिस एक एडल्ट किताब पढ़ रहा था तभी कैथी वहाँ आकर उसे ऐसा करते हुए देख लेती है। आगे ये बात वो अपनी मॉम कॉरिन को बताती है तो इस पर कॉरिन कहती है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो बच्चों में ऐसी चेंजेस आने लगती है। ये कहकर कॉरिन कैथी को एक ड्रेस देती है और वहाँ से चली जाती है। आगे जब कैथी उस ड्रेस को ट्राई कर रही थी तभी क्रिस वहाँ पर आ जाता है और कैथी को ऐसा देखकर देखता ही रह जाता है। लेकिन तभी बदकिस्मती से एलन भी वहाँ पर आ जाती है और उन दोनों को ऐसी हालत में देख उसे लगता है कि इन दोनों भाई बहनों के बीच उनके मॉम डैड की तरह जरूर कुछ चल रहा है, इसलिए वो सजा के तौर पर कैथी के बाल काटने को कहती है। लेकिन क्रिस उसे रोक लेता है। इस पर एलन कहती है कि अगर उसने कैथी के बाल नहीं काटे तो वो अगले एक हफ्ते तक उनके लिए खाना लेकर नहीं आएगी। अब ऐसा ही होता है और एलन उन्हें अगले कुछ दिनों तक खाने के लिए कुछ भी नहीं देती, मगर एक रात वो बच्चों पर तरस खाकर उनके लिए कुछ फ्रूट्स लेकर आती है। साथ ही में वो सबके सो जाने के बाद कैथी के बालों पर टार लगा देती है, जिसके कारण ना चाहते हुए भी क्रिस को कैथी के बाल काटने पड़ते हैं। इस दौरान कैथी काफी इमोशनल थी और वो क्रिस के काफी नजदीक आ जाती है। अब उसी रात कैथी और क्रिस रस्सी के सारे विंडो से नीचे आते हैं और लेक में काफी इंजॉय करते हैं, जिससे उन्हें ये समझ में आ गया था कि वो लोग यहाँ से भाग सकते हैं। फिर अगले दिन कॉरिन काफी महीनों के बाद इनसे मिलने के लिए आती है। वो कैथी और क्रिस को बताती है कि उसने शादी कर ली है। ये सुनकर क्रिस कॉरिन पर काफी गुस्सा करता है और कहता है कि हम लोग पिछले एक साल से यहाँ पर फंसे हुए हैं और तुम बाहर मजे कर रही हो। लेकिन हम देखते हैं कि कॉरिन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगले दिन एलन सभी के लिए डोनट्स लेकर आती है, जिसे देख बच्चे काफी खुश होते हैं। मगर उसी टाइम क्रिस चालाकी से एलन के पास से उनके रूम की चाबी की छाप अपने साबुन पर ले लेता है। दरअसल अब वो लोग यहाँ से भागना चाहते थे, इसलिए वो लोग प्लान बनाते हैं कि वो लोग चुपके से घर में जाकर पैसे चुराएंगे और जब उनके पास ढेर सारे पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तब वो लोग यहाँ से भाग जाएंगे। इस प्लान को अंजाम देने के लिए क्रिस रूम की डुप्लीकेट चाबी भी बना लेता है। आगे जब क्रिस और कैथी कॉरिन के रूम से पैसे चोरी कर रहे थे तभी वो लोग फिर से काफी नजदीक आ जाते हैं। इस बार वो दोनों एक दूसरे को नहीं रोकती और फिर संबंध बना बैठते हैं। इसके अगले दिन उन जुड़वा बच्चों में से एक कॉरी की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है, तो एलन के कहने पर कॉरिन उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है और फिर कुछ दिनों के बाद वापस आकर वो बच्चों को बताती है कि कॉरी को फूड पॉइजनिंग हुआ था, जिसके कारण उसकी मौत हो गई और फिर मैंने उसे दफना दिया। ये सुन हम समझ पाते हैं कि कॉरिन ने ऐसा इसलिए किया ताकि बच्चे कॉरी की डेथ के बहाने बाहर जाने की जिद ना करे। अब ये खबर सुनने के बाद तीनों बच्चे कॉरिन से और भी ज्यादा नफरत करने लगते हैं, जिसके बाद कैथी और क्रिस उसी रात भागने की सोचते हैं। फिर वो लोग एक बार फिर से घर में पैसे लेने के लिए जाते हैं, लेकिन इस बार क्रिस को नौकरों से एक हैरान कर देने वाली बात पता चलती है कि कॉरिन के डैड को मरे हुए 7 महीने हो गए हैं, मगर अभी तक कॉरिन ने उन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। ये खबर सुनते ही जब क्रिस अपने रूम में जा रहा था तभी वो एक कमरे में एलिन को देखता है और जब वो वहाँ से वापस जा रहा था तब एलिन भी उसे देख लेती है। वही रूम में वापस आने पर क्रिस देखता है कि कॉरी का पालतू चूहा उस डोनट को खाकर मर गया है जो डोनट एलन ने उन्हें दिए थे। ये देख वो लोग समझ जाते हैं कि एलन उनके खाने में हर दिन थोड़ा थोड़ा जहर डालती है ताकि वो उन बच्चों को मार सके और कॉरी की भी जान उसी डोनट की वजह से गई है। इन लोगों को ये बात पता चली ही थी कि तभी एलन वहाँ पर आ जाती है और क्रिस से चाबी मांगने लगती है, लेकिन क्रिस एलिन को वो चाबी नहीं देता और कैथी को एटिक में जाने को कहता है, तो एलिन भी उसके पीछे जाती है। तभी क्रिस एटिक का गेट बंद कर लाइट्स ऑफ कर देता है क्योंकि उसे पता था कि एलन अंधेरे से काफी ज्यादा डरती है। इसका फायदा उठाकर सब लोग एटिक में जाने लगते हैं, पर तभी एलन डर के मारे रोते हुए बताती है कि डोनट में जहर डालने का आइडिया मेरा नहीं था, बल्कि ये आइडिया तुम्हारी माँ कॉरिन का था। ये बात सुनकर क्रिस और कैथी को बुरा तो लगता है, लेकिन इनसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनके लिए उनकी माँ पहले ही मर चुकी थी। इसके बाद सभी रस्सी के सहारे नीचे उतरते हैं। आगे जब वो लोग भाग रहे थे तभी एक आदमी उन्हें गन पॉइंट पर पकड़ लेता है, मगर जब कैथी उसे सच्चाई बताती है कि वो लोग कॉरिन के बच्चे हैं तब वो आदमी सब कुछ समझ जाता है और उन्हें जाने दे देता है। और फिर इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।